नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले शिक्षा सेवा चयन आयोग की। लिखा है कि इसी माह तैयार हो जाएगी शिक्षक भर्ती की नई नियमावली। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने शिक्षक भर्ती के लिए नई नियमावली तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 2 हफ्ते में प्रस्तावित नियमावली पर आयोग अपनी मुहर लगा सकता है। इसके बाद जून के अंत तक इसे शासन से मंजूरी मिलने के आसार हैं। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद आयोग अब नई भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करेगा। 2 शिक्षक भर्तियां 2 वर्षों से लंबित पड़ी हैं। इनमें अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों और अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती शामिल है। हालांकि दोनों भर्तियों के विज्ञापन पुराने हैं, इसलिए उसी के तहत भर्ती कराने की तैयारी है। जो पुरानी भर्ती है टीजीटी पीजीटी की और असिस्टेंट प्रोफेसर की, वो उसी तरीके से होगी, उसकी प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन जो नई भर्तियां हैं टीजीटी और पीजीटी की और असिस्टेंट प्रोफेसर इत्यादि की, उसमें आप लोगों को बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती की नियमावली में भी बदलाव की चर्चाएं हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस बार एकेडमिक रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि इस सरकार में जितनी भी ज्यादा भर्तियां हुई हैं उनमें एकेडमिक को हटाया गया है। आपने देखा होगा कि इसके पहले जूनियर असिस्टेंट की जो भर्ती आती है यूपी ट्रिपल एससी से, उसमें भी इस सरकार ने जो एकेडमिक के नंबर जोड़े जाते थे उन नंबर्स को हटा दिया है और अब परीक्षा केवल लिखित परीक्षा के आधार पर ही भर्ती होती है। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की बहुत सारी ऐसी भर्तियां थी जिसमें जो लिखित परीक्षा होती थी वो स्क्रीनिंग थी सीधी भर्तियों में, अब उसके भी नंबर जोड़े जा रहे हैं। तो इस सरकार में जो लिखित परीक्षा को बढ़ावा दिया जाता है, तो यही है सबसे बड़ा सवाल कि इसमें क्या होता है। और जो दूसरा सवाल है, अगर हम बात करें टीजीटी और पीजीटी में, तो पीजीटी में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है और वो भी देखने वाली बात होगी जब नियमावली जारी होगी कि कहीं इंटरमीडिएट में बीएड मांगा जाएगा या नहीं मांगा जाएगा। चूंकि अन्य राज्यों में जो भर्ती आती है पीजीटी की, चाहे केंद्र सरकार की नौकरियां हों चाहे वो राज्य सरकार की नौकरियां हों, सभी में पीजीटी में भी बीएड मांगा जाता है। तो ये भी देखने वाली बात होगी और ये भी देखना है कि जीएस रहता है या नहीं रहता है। फिलहाल तो टीजीटी पीजीटी में जीएस नहीं आता, केवल सब्जेक्ट का पेपर होता है। तो बहुत सारी बातें हैं, इंतजार कर लीजिए 15-20 दिन और यहाँ पर लिखा 30 जून से पहले आ जाएगा बीएड प्रवेश परीक्षा का परिणाम। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय द्वारा रविवार को हुई संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच सोमवार से शुरू कर दी है। इसके लिए नामित की गई एजेंसी ने यहाँ डेरा डाल लिया है। विश्वविद्यालय की 30 जून से पहले परिणाम जारी करने की तैयारी है और बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की ओर से रविवार को संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया गया था। अगली जो सूचना है वो यूपी में 2 लाख भर्तियां करने का मुख्यमंत्री ने जारी किया आदेश। इन पदों पर होंगी भर्तियां। आप लोगों ने देखा होगा कि जब योगी जी ने, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने सभी अधिकारियों को बुलाया था एक दिन, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी हो, यूपी पीएससी हो, पुलिस भर्ती प्रोन्नत बोर्ड हो। और उसके बाद से समाचार पत्रों के माध्यम से, मीडिया के हवाले से ये जानकारी दी जा रही है कि उत्तर प्रदेश में 2 लाख पद खाली हैं, भरने का निर्देश। तो युवा मंच ने एक सवाल उठाया है कि अगर भर्तियों का निर्देश दिया गया है तो उसका रोड मैप क्या है। जैसे बिहार इत्यादि अन्य राज्यों में कहा जाता है कि जुलाई में ये विज्ञापन जारी होगा, अगस्त में ये विज्ञापन जारी होगा, इतने पदों पर भर्तियां होंगी, इतने दिन के अंदर पूरी कर ली जाएंगी। जो एक कैलेंडर होता है वो रोड मैप जारी किया जाए, उसको लेकर के प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की गई है। और ये भी कहा कि प्रदेश में 2 लाख पद रिक्त नहीं है, प्रदेश में 6 लाख पद रिक्त है। लिखा है, देखिए कि प्रदेश में सरकारी आंकड़ों में 6 लाख पद आरएसएस से रिक्त हैं, तो महज 2 लाख पदों पर भरने की बात क्यों की जा रही है, जबकि कहा जा रहा है कि सभी रिक्त पदों को भरा जाएगा। इन 6 लाख रिक्त पदों के अतिरिक्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 46,000 बीपीएड शिक्षकों, माध्यमिक एडेड विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षकों समेत अन्य पदों के सृजन भी नहीं किया जाना है। इसके अलावा पदों को खत्म किया गया है। उदाहरण के लिए बेसिक स्कूलों में 3 वर्षों में 1,39,000 पदों को समाप्त किया गया है। इसी तरीके से अन्य विभागों में भी पदों को खत्म किया गया। इसके अलावा नियमित पदों के स्थान पर संविदा व्यवस्था के तहत भर्ती की जा रही है। इन 2 लाख रिक्त पदों को भरने का जो घोषणा की गई है उसमें भी ज्यादातर पद वह शामिल हैं जिसकी चयन प्रक्रिया अधर में है। युवा मंच का मानना है कि अगर सरकार अपनी घोषणा व वायदों को लेकर के ईमानदार है तो सभी रिक्त पदों को विज्ञापित करने व उन्हें पूरा करने की समयबद्ध कैलेंडर जारी करे। जिन विभागों में पदों का सृजन किया जाना आवश्यक है उन पदों को भरने के लिए कार्रवाई करे। तो सही सवाल उठाया गया है। अगर भर्तियां करनी ही है तो उसके लिए क्लियरिफिकेशन देना चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए और इस तरीके से इनडायरेक्टली माहौल नहीं बनाना चाहिए। और माहौल बनाने का खामियाजा सरकार देख चुकी है। विद्यार्थी उब गए हैं और ज्यादातर विद्यार्थियों का यही मानना है कि इस तरीके की घोषणाओं से कुछ नहीं होता है। नीचे लिखा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कैबिनेट की बैठक बुलाई है। इसमें विभिन्न विभागों के 2 दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों को मंजूरी दी जाएगी। तो देखते हैं शाम को क्या होता है।
पेपर लीक की जो जांच है वो तेज हो गई है। पेपर लीक में कमलेश को रिमांड पर लेगी एसटीएफ। समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी का पर्चा लीक कराने के मामले में एसटीएफ ने पड़ताल तेज कर दी है। बिशप जॉनसन गर्ल्स कॉलेज में परीक्षा ड्यूटी करने वाले आरोपी कमलेश कुमार पाल उर्फ केके को एसटीएफ पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेने जा रही है। मंगलवार को कोर्ट में उसकी पुलिस कस्टडी रिमांड लेने के लिए अर्जी दी जाएगी। और कमलेश की अगर आप यहाँ पर बात करें तो लिखा है कि कमलेश विद्यालय में मौजूद था और उसकी जगह किसी और ने परीक्षा भी दी है। लिखा है कमलेश की जगह किसने दी परीक्षा। इस खुलासे के बाद एसटीएफ पता करने लगी है कमलेश के स्थान पर परीक्षा किसने दी है, क्योंकि यह साबित हो चुका है कि कमलेश परीक्षा के दिन 11 फरवरी को बिशप जॉनसन स्कूल में था। सवाल ये है कि एक व्यक्ति दो परीक्षा केंद्र पर कैसे पहुंचा। कहीं उसने साल भर को अपनी जगह दूसरे परीक्षा केंद्र पर तो नहीं बिठाया, क्योंकि बिशप जॉनसन में ड्यूटी करके कमलेश ने भत्ता भी लिया था। इन सवालों का जवाब पाने के लिए डिप्टी एसपी लाल प्रताप सिंह ने कमलेश की टीम ने कमलेश को रिमांड पर लेने के लिए अर्जी देने जा रही है। यूपी SSSC ने सहायक सांख्यिकी अधिकारी 2019 का अंतिम परिणाम जारी कर दिया है और लिखा है प्रदेश में आधा दर्जन से अधिक विभागों में सहायक सांख्यिकी अधिकारी व सहायक शोध अधिकारी 2019 का अंतिम परिणाम जारी कर दिया। कल मैंने इस पर वीडियो बनाया था। कट ऑफ वगैरह भी जारी कर दिया गया है और इसी तरीके से ये 2019 की भर्ती है और बताया गया है कि इसमें अर्हता की वजह से थोड़ा सा समय लग गया। 19 की भर्ती 24 में पूरी हो पाई, लगभग 5 साल बाद। और इसी तरीके से अभी एक और भर्ती है जो लगभग 7-8 साल पुरानी है, 8 साल पुरानी, और ये ASO 2016 की भर्ती है। लिखा है कि अभ्यर्थी 8 साल से साक्षात्कार व कंप्यूटर अर्हता निर्धारण की मांग कर रहे हैं। तो ये जो वैकेंसी है इसका इंटरव्यू होना है और कंप्यूटर अर्हता का निर्धारण भी होना है। तो ये वैकेंसी 8 साल पुरानी फंसी है। ऐसी SSSC की और भी भर्तियां हैं जो 8-8 साल, 9-9 साल, 10-10 साल पुरानी हैं। और आयोग के सचिव अवनीश सक्सेना ने कहा है कि इसकी आवश्यक प्रक्रिया भी जल्द पूरी करके परिणाम जारी किया जाएगा। चूंकि विद्यार्थी ये भी कह रहे थे कि कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो कॉमन है, जिन्होंने 19 में भी आवेदन किया है और जो पुरानी भर्ती है 2016 वाली उसमें भी आवेदन किया है। तो ऐसा ना हो कि सीट बर्बाद हो जाए और उसका जो खामियाजा वो छात्रों को भुगतना पड़े। कुछ भर्तियां देख लेते हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अप्रेंटिसशिप के लिए योग्य भर्ती करें आवेदन। 3000 पदों पर अप्रेंटिसशिप के लिए ये विज्ञापन निकला है। 17 जून इसकी लास्ट डेट है। वेबसाइट यही है centralbankofindia.co.in। SGPGI में 419 पदों पर वैकेंसी निकली है। जूनियर इंजीनियर, स्टोर कीपर और अन्य पदों पर संभावना है और इसकी भी लास्ट डेट 25 जून है और इसकी वेबसाइट है sgpgims.org.in। पद हैं जूनियर इंजीनियर का, स्टोर कीपर का और अन्य पद भी हैं। स्कूलों में बांटे जाएंगे 51,667 टैबलेट। प्रदेश के विद्यालयों में जल्द ही 51,667 टैबलेट बांटे जाएंगे। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर ने इस संबंध में खरीद की अनुमति दे दी है। उन्होंने कहा कि परिषदीय विद्यालयों में नामांकन बढ़ाने को प्रदेश भर में विशेष अभियान चलाए जाए। हिंदुस्तान समाचार पत्र है जो बैंकों से भर्ती आई है उसके बारे में ये विज्ञापन इसमें छपा हुआ है। इसमें कल भी दिया था इसके बारे में जानकारी समाचार पत्रों में। यहाँ पर लिखा है कि आरआरबी के लिए अगली साझा भर्ती प्रक्रिया ग्रुप ए अधिकारी, स्किल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ग्रुप बी ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज की भर्ती है। तो ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनल सिलेक्शन के द्वारा संभवतः नीचे दिए गए। तो ये कार्यक्रम नीचे दिया गया है। जो वैकेंसी आई है ये 7 जून से इसके लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। लगभग 9,000 से ज़्यादा पद हैं, 9,995 के आसपास। और इसकी जो लास्ट डेट है वो 27 जून है और ये एग्जाम के बारे में जानकारी दी गई जिससे आप लोग देख सकते हैं पूरा प्रोग्राम। तो विस्तृत नोटिफिकेशन के लिए आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको जानकारी मिल जाएगी। और जो IBPS की वेबसाइट है वहाँ पर भी आपको जानकारी मिल जाएगी। ये वेबसाइट IBPS.in। नीट रिजल्ट को लेकर के विवाद बढ़ता ही चला जा रहा है। लिखा है नीट रिजल्ट पर भरोसा नहीं है। ABVP की AU इकाई ने किया प्रदर्शन, धांधली की जांच CBI से कराने की मांग। इसके पहले कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुत सारे लोगों ने इसकी जांच की मांग की है और आवाज़ उठाई है। यहाँ पर लिखा है कि नीट UG की परीक्षा के दिन भी देश के अलग अलग स्थानों पर व्यवस्था की गड़बड़ियाँ सामने आई थी जब परीक्षा हुई थी। कई जगहों पर ऐसी गड़बड़ी होने से ये स्पष्ट हो गया था कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने परीक्षा के आयोजन के लिए आवश्यक तैयारियां नहीं की थी। नीट की परीक्षा परिणाम में एक ही सेंटर से कई टॉपर्स निकल गए। इस वर्ष के परीक्षा परिणाम पर कई तरह से संदेह उत्पन्न हो रहा है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी पर पहले भी UGC, नेट आदि परीक्षाओं के आयोजन। तो सबसे बड़ी बात यह है कि NTA पर ही सवाल उठाया जा रहा है और इसमें जो भी चीज़ें अब CBI जांच की बात कर रहे हैं लोग, और जांच तो होनी चाहिए ताकि विश्वसनीयता बहाल होती है संस्था के प्रति, नहीं तो फिर विद्यार्थी को मनोबल टूटता है। अगली सूचना एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर के मैंने कल इसके बारे में वीडियो बनाया था। इन विद्यार्थियों ने कल निदेशालय में प्रदर्शन किया था। 2021 की भर्ती है, अभी तक पूरी नहीं हो पाई। लिखा है कि जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष नगेंद्र पांडे ने बताया कि 15 फरवरी को कोर्ट से समस्त रेट खारिज करने के बाद और मामला निस्तारित होने के बाद आज तक अधिकारियों के लेट लतीफी के कारण, उनकी उदासीनता के कारण शासनादेश जारी नहीं किया गया, जिसके कारण जूनियर एडेड भर्ती में शिक्षकों की भारी कमी है।
तो अधिकारी बिल्कुल पलीता लगा दे रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार की, भाजपा सरकार की। गलत नियमावली बनाएंगे और गलत ओएमआर बनाएंगे, गलत रिजल्ट तैयार करेंगे और उसके बाद में भर्ती प्रक्रिया को पूरी नहीं करेंगे। एक जो वीडियो वायरल हो रहा है, आप लोगों ने भी देखा होगा व्हाट्सएप पर, उसको लेकर के भी यहाँ पर सूचना दी गई है। एक छात्रा थी लखनऊ की और इसकी ओएमआर फटी मिली है। ईमेल के द्वारा इसने जानकारी मांगी कि मेरा रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, तो कहा कि आपका जो रिजल्ट है वो जनरेट नहीं हो सकता है। फिर छात्रा ने ईमेल किया, उसके बाद में फिर फोटो मंगाई, बताया गया कि ओएमआर आपका जो है वो डैमेज हो गया है। छात्रा ने ओएमआर मंगवाई तो उसका जो ओएमआर था वो पूरा फटा हुआ था। यहाँ पर लिखा है कि क्योंकि मेरी ओएमआर फटी मिली। इतना सुनने के बाद पूरे परिवार में अवाक रह गया, बहुत बड़ा झटका लगा। भारतीय कपास निगम से भी भर्ती आई है, जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कई प्रकार के पद हैं। ये देखिए, कनिष्ठ सहायक हिंदी अनुवादक और उसके ऊपर कनिष्ठ सहायक लेखा, कनिष्ठ सहायक सामान्य, कनिष्ठ वाणिज्य कार्यकारी 120 पद, प्रबंधन प्रशिक्षु, विपणन सहायक प्रबंधक और सहायक प्रबंधक विधि। तो ये इसकी वेबसाइट है, ये देखिए corp.org.in और 12 जून से लेकर के 2 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड से भी वैकेंसी आई है, ये देखिए। और अभियंता उत्पादन अभियंता, यांत्रिक अभियंता, विद्युत अभियंता, उपकरण अभियंता, सिविल अभियंता, अग्नि सुरक्षा, वरिष्ठ रसायनज्ञ और सामग्री अधिकारी। तो ये पदों की संख्या है और अधिक जानकारी आपको nationalfertilizers.com इस वेबसाइट पर मिल जाएगी। यहाँ इसको आप खोलेंगे, फिर करियर पर जाना है, इसके बाद में NFL में भर्ती, NFL में इवन, इस तरीके से जाकर के आप लोग उसके नोटिफिकेशन योग्यता वगैरह देख सकते हैं। SBI से भी कुछ वैकेंसी आई हैं, जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये स्टेट बैंक की जो वैकेंसी हैं, इनमें ज़्यादातर ये स्थायी संविदा वाली हैं। नीचे वाली जो है ये कुछ भर्तियाँ हैं जो नियमित हैं, जिन्हें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो अधिक जानकारी आप लोगों को SBI की वेबसाइट पर मिल जाएगी, आप लोग जाकर के देख लीजिए। असिस्टेंट प्रोफेसर में पोर्टल खोलने के लिए अवसर देने के लिए इन विद्यार्थियों ने कल धरना किया था। मैंने कल वीडियो भी बनाया था इस पर। लिखा है कि अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती में अवसर देने की मांग को लेकर के जून एवं दिसंबर 2022 के संयुक्त सत्र जून 2023 तथा दिसंबर 2023 में UGC नेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने सोमवार को नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के बाहर प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों में ये सब नाम लिखे और ये विद्यार्थियों का यही कहना है कि विज्ञापन संख्या 51 के आवेदन पोर्टल को 1 सप्ताह के लिए पुनः खोलने की कृपा करें, अन्यथा की स्थिति में न्यायालय की शरण में जाने के लिए बाध्य होंगे। मोदी मंत्रिमंडल को लेकर के भी सूचनाएं दी गई हैं। मोदी 3.0 लिखा है, राजनाथ सिंह यूपी के CM से लेकर के गृह और रक्षा मंत्री तक की निभा चुकी हैं जिम्मेदारी और लगभग वही चेहरे हैं जो पिछली बार थे। बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं है, 2-4 बदलाव आपको नए देखने को मिलेंगे, जैसे शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर इत्यादि। इनको दिया गया है ये कृषि मंत्री बने हैं और इसी तरीके से ऊर्जा मंत्री और शहरी विकास मंत्री बनाया गया है मनोहर लाल खट्टर जी को। और यहाँ पर वैकेंसी निकली है एयरफोर्स स्कूल बमरौली से, हेड मास्टर की रेगुलर पोस्ट है और TGT साइंस की भी है। तो इसको भी आप लोग, ये वेबसाइट है afsbamroli.ac.in, यहाँ पर जाकर के देख लीजिए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग PCSJ परीक्षा के दूसरे अभ्यर्थी भी अब देखना चाहते हैं अपनी कापियाँ। PCSJ मुख्य परीक्षा 2022 में कॉपी बदले जाने का आरोप लगाए जाने के बाद परीक्षा में शामिल अन्य अभ्यर्थियों को भी अपनी कॉपी में गड़बड़ी किए जाने की को प्रार्थना पत्र देने की तैयारी कर रहे हैं। मुख्य परीक्षा में शामिल एक अभ्यर्थी ने सूचना के अधिकार के तहत कॉपी देखने के बाद दावा किया कि अंग्रेजी में उसका हैंडराइटिंग मेल नहीं कर रही है। मामला अब न्यायालय में है। आयोग ने प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए मुख्य परीक्षा की सभी कॉपियों की जांच शुरू कर दी ताकि अभ्यर्थी के दावे का सच सामने आ सके। RPF की जो वैकेंसी आई थी उसको लेकर के भी नोटिस जारी हुई थी और उसमें ये बताया गया है कि जिन विद्यार्थियों का फोटो सिग्नेचर वगैरह सही नहीं है, लिखा है इज नॉट एज पर स्टैंडर्ड, और अगर वो रिजेक्शन से बचना चाहते हैं तो जिनकी फ़ोटो और सिग्नेचर वगैरह सही नहीं, उनकी ईमेल आईडी में जानकारी भी दी गई है। वे सभी अभ्यर्थी जो है उनके लिए एक लिंक ओपन हो रही है 15 जून से लेकर के 17 जून तक। इसके बीच में वो अपनी प्रॉपर फ़ोटो और सिग्नेचर, ये देखिए लिखा, इट मे बी नोटेड दैट इफ़ एनी एप्लीकेंट फेल्स टू अपलोड प्रॉपर फोटो एंड सिग्नेचर बाई 17 जून 2024, और ये टाइम लिखा है 11:59, लगभग 12 बजे तक। उसके बाद में उसका जो एप्लीकेशन है वो अपने आप रिजेक्ट हो जाएगा। तो देख लीजिए, अगर आपकी ईमेल आई है, आपकी ईमेल आईडी पर कोई रेलवे की तरफ से, तो उसे चेक कर लीजिए अपना आवेदन। नहीं तो वैसे भी कहाँ वैकेंसी ज़्यादा आ रही है, बड़ी मुश्किल से कोई छोटी मोटी वैकेंसी आती है, उसमें भी अगर रिजेक्ट हो जाएगा तो फिर समस्या खड़ी हो जाएगी। आज की वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।